नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर। आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों से जितने भी परीक्षाओं में पूछे जाते प्रश्न, वो सभी आपको इस वीडियो में आपको क्लियर समझाऊँगा। आसान भाषा और शानदार तरीके से समझाऊँगा। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, ताकि आपको परीक्षा में जाकर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहे। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, ताकि सभी प्रश्न आपसे हल हो। प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि घुमा-घुमा कर और प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। ठीक है? तो आप प्रैक्टिकली समझें किस प्रकार से क्या होता है। तो चलिए देखिए, नदी क्या होती है, ठीक है? नदी क्या होती है कि एक ढाल से इस प्रकार से ढाल से ऐसे बहती है, ठीक है? ढाल में बहती है नदी, ठीक? ये मान लीजिए ये एक नदी है, ये इस प्रकार से बह रही है, ठीक है? किसी पर्वत या ग्लेशियर से ढाल में बहती हुई अपनी गहराई को दर्शाते हुए चलती है, उसे नदी कहते हैं, ठीक है? ये मान लीजिए ये नदी है, ठीक है? और ये नदी अपनी ढाल में बह रही है और अपनी गहराई को दर्शा रही है, ठीक है? तो ये नदी कहलाएगी। नदी के मुख्य रूप से नदी कहलाती है और एक सहायक नदी कहलाती है। 2 रूप से नदियाँ होती हैं। तो सहायक नदियाँ इस प्रकार से इस नदी से आकर मिलती है, ऐसे, ठीक है? ये ऐसे, ठीक? ये इस प्रकार से नदियाँ आकर मिलती है। ठीक उसी प्रकार से इधर से भी आकर नदियाँ मिल जाती है। इधर से भी आकर नदियाँ मिल जाती है। छोटी-छोटी नदियाँ आकर मिल जाती है और ये मुख्य रूप से बड़ी नदी है। बड़ी नदी इसलिए है कि इसकी गहराई सबसे अधिक होगी। जो मुख्य नदी होगी इसकी गहराई सबसे अधिक होगी और छोटी-छोटी नदियाँ इनकी गहराई कम होगी। इसलिए ये क्या कहलाएगी? सहायक नदियाँ कहलाएगी। ठीक है? मान लीजिए ये एक नदी, ये दूसरी नदी, ठीक है? ये तीसरी नदी, ये चौथी, ठीक? ये पाँचवीं, ठीक इस प्रकार से ये नदियाँ अपना जल इस मुख्य नदी में मिला रही है, ठीक है? क्योंकि ये मुख्य नदी सबसे गहरी है और ये कम गहरी है। इस कारण से अपना जल कहाँ पर ले जाएगी? मुख्य नदी में ले जाएगी। तो ये सहायक नदियाँ कहलाती है, ठीक है? ये नदी मुख्य नदी और बाकी सारी की सारी सहायक नदियाँ कहलाएगी, ठीक? देखिए, अब इसके बाद में जो ये जल है, तो इस नदी का मुख्य नदी का जल, ठीक है? और ये सहायक नदी नदी का जल, ठीक है? मुख्य नदी और सहायक नदी का जल पूरा की पूरा क्या कहलाएगा? ये तंत्र कहलाएगा, ठीक है? तो सहायक नदी जो मुख्य नदी के नाम से जो अन्य नदियाँ मिलती है, उन्हें कहा जाएगा तंत्र। जैसे कि मान लीजिए ये क्या ए नदी है, तो ये पूरा के पूरा क्या कहलाएगा? ए नदी तंत्र कहलाएगा, ठीक है? उसके बाद में हम बात करें तो बेसिन क्या होता है? तो बेसिन जिस इस मान लीजिए ये नदी है और इस नदी का पानी सिंचाई के लिए 100 किलोमीटर या इससे अधिक 100 किलोमीटर या इससे अधिक नहर या से किसी भी प्रकार से साधन के द्वारा सिंचाई किया जाता है, ठीक है? इस नदी के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता है बेसिन, ठीक है? तो मान लीजिए ये वाली नदी है, इसके आसपास के क्षेत्र को इस नदी 5 नदी बेसिन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस नदी के बेसिन को 6 नदी बेसिन कहा जाएगा। ठीक उसी प्रकार से सभी नदियों का बेसिन अपना-अपना बेसिन होता है। ठीक है? तो बेसिन भी समझ गए। ये सभी नदियाँ अपने-अपने बेसिन अपने-अपने क्षेत्रों में अपना जल सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाती है। ठीक उसी प्रकार से इस ए नदी का भी अपना क्षेत्र बेसिन कहलाएगा, ठीक है? ये पूरा की पूरा ए नदी बेसिन क्षेत्र है। तो बेसिन क्षेत्र समझ गए और तंत्र समझ गए। तंत्र किसे कहा जाता है कि जो मुख्य नदी है उसमें सहायक नदी आकर मिलती है और मुख्य नदी के नाम से तंत्र को बोला जाता है, ठीक है? जैसे कि गंगा नदी तंत्र है, ठीक है? गंगा नदी में अन्य नदी सहायक नदी आकर मिलती है, इसलिए गंगा नदी तंत्र कहा जाएगा, ठीक? और बेसिन किसे कहा जाएगा? जो आसपास के क्षेत्र को जहाँ पर सिंचाई की जाती है, ठीक है? उस नदी से सिंचाई की जाती है, उसे क्या कहा जाता है? बेसिन। चलिए, बेसिन के बारे में पूछा जाता है कि सबसे बड़ा बेसिन कौन-सा है और सबसे छोटा बेसिन कौन-सा है? तो भारत में जो बेसिन है, गंगा नदी का सबसे बड़ा बेसिन है, ठीक है? इसे याद करने के लिए एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ठीक है? जैसे गधा सिंह के गोद में,
ठीक है, ये आपकी एक ट्रिक है। और यह सबसे सबसे बड़ा बेसिन क्षेत्र है किसका, गंगा नदी का। ग से मतलब कि गंगा नदी, ठीक है। सिंह से सिंधु, सिंधु नदी, सिंधु नदी का बेसिन। और इसके बाद में गोदावरी नदी का बेसिन, ठीक। तो गधा सिंह के गोद में, तीन नदियां के तंत्र सबसे बड़े हैं। बेसिकली जो जिस नदी का तंत्र सबसे बड़ा होगा उसी नदी का बेसिन भी बड़ा होगा, ठीक है। तो गंगा नदी का तंत्र भी बड़ा है और बेसिन भी बड़ा है। उसके बाद में सिंधु नदी का तंत्र बड़ा है और बेसिन बड़ा है, ठीक। उसी प्रकार से गोदावरी, और गोदावरी के बाद में एक और विष्णु, सॉरी, कृष्ण, कृष्ण ब्रह्मा के से महान महान नहीं है, ठीक है। इससे क्या, कृष्ण नदी, ठीक है, ये कृष्ण नदी तंत्र या बेसिन। उसके बाद में ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। और महान से महान नदी तंत्र, महानदी तंत्र। और नहीं से नर्मदा तंत्र, ठीक है। ये सभी के सभी तंत्र कहलाएंगे। गंगा नदी तंत्र पहला, ठीक है। दूसरा सिंधु नदी तंत्र, तीसरा बड़ा गोदावरी नदी तंत्र, चौथा बड़ा कृष्ण नदी तंत्र, पांचवा बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और छठवां बड़ा महान नदी तंत्र, और सातवां बड़ा नर्मदा नदी तंत्र। तो आपको याद हो जाएंगे, गंगा सिंह के गोद में मतलब कि गंगा, सिंधु और गोदावरी, ठीक है। कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं है, कृष्ण ब्रह्मा से महान नहीं है। तो नहीं है मतलब कृष्ण, कृष्ण नदी चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पर ब्रह्मपुत्र, और छठवें नंबर पर महानदी, और सातवें नंबर पर ये नर्मदा नदी। ये तंत्र बेसिकली बड़े से छोटे के हिसाब से लिखे गए, ठीक है। तो आपको ये याद रख लेना। तो हमने क्या पढ़ा है कि नदी तंत्र और बेसिन क्या होता है, और सहायक नदियां क्या होता है, और कौन कौन सा बेसिन सबसे बड़ा है और छोटा है। आइए अब आपको एक एक नदी तंत्र बताता हूँ कि कौन से नदी तंत्र कहाँ पर किस प्रकार से जा रहा है और उसकी दिशा क्या है, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन से राज्य से नदियां निकलती है, ठीक है। देखिए, ये भारत का मैप है। ठीक, ये भारत का मैप आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मुख्य नदी कौन होगी, गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी यहाँ पर उत्तराखंड से निकलती है इस प्रकार से। तो यूपी, वो यूपी, बिहार, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद में ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। ये क्या है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, कौन सी, ये गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी, गंगा नदी कहां से निकलती है, उत्तराखंड से, और उत्तराखंड से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, ठीक है। ये गंगा नदी है, और गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं, जैसे कि यहाँ पर एमपी से निकल कर जाती है इस प्रकार से, यहाँ पर चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी इधर से जाकर मिलती है। इसके बाद में बेतवा नदी जाकर मिलती है, ठीक है। कहाँ पर, ये गंगा नदी में, सॉरी, गंगा नदी की एक और सहायक नदी है, यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, ये यमुना नदी। यमुना नदी, ठीक है, यमुना नदी ये यूपी में जाकर गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक उसी प्रकार से एमपी से इस यमुना नदी से मिलती है चंबल नदी, और इसी प्रकार से एमपी से एक और नदी मिलती है यहाँ पर यमुना में जाकर बेतवा नदी, और इसी प्रकार से एमपी से एक और नदी जाकर मिलती है यहाँ पर शोर नदी। ये सभी की सभी गंगा की सहायक नदी कहलाएगी। गंगा की सहायक नदी जैसे कि यमुना,
यमुना के बाद में ये चंबल, ठीक है, चंबल, और चंबल के बाद में ये बेतवा, और बेतवा के बाद में ये सोन। तो ये सभी की सभी नदियां ये गंगा नदी तंत्र कहलाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर इधर से आकर सारी की सारी नदियां मिलती है, जैसे कि घग्गर वगैरह सभी, रामगंगा, ये सारी की सारी नदियां आकर मिलती है। तो ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा, ये है गंगा नदी का तंत्र। तो गंगा नदी की दिशा किस प्रकार से, उत्तर से होते हुए दक्षिण की ओर जाते हुए यह कहाँ पर जाकर गिरती है, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसी प्रकार से हम दूसरा तंत्र देखें, जैसे कि दूसरा तंत्र है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से मानसरोवर झील से निकलते हुए इस प्रकार से चलती है, और यह अरुणाचल प्रदेश में जाकर इस प्रकार से आगे बढ़ती हुई ये पश्चिम बंगाल से नहीं होती हुई ये यहाँ पर असम, और असम के बाद में बांग्लादेश में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी से यहाँ भारत में जितनी भी नदियां यहाँ की अरुणाचल प्रदेश की नदियां आकर इस प्रकार से मिलती है, इस प्रकार से मिलती है, ठीक है। ये सारी की सारा ये क्या कहलाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाएगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र कहलाएगा। उसी प्रकार से यहीं से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी मानसरोवर झील से यहीं से निकलती इस प्रकार से, और भारत में प्रवेश करते हुए ये पाकिस्तान में जाते हुए ये अपना जल ये अरब सागर में गिराती है, अरब सागर में गिराती है अपना जल। ये कौन सी नदी कहलाएगी, तो ये है सिंधु नदी, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। और इसका तंत्र देखेंगे तो यहाँ पर सिंधु नदी का तंत्र इस प्रकार से आगे चलते हुए यहाँ पर जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी इस प्रकार से जाकर ये कहाँ पर मिल जाती है, सिंधु नदी में, ठीक है। चिनाब नदी के बाद में यहाँ पर जाकर एक नदी जिसका नाम है झेलम नदी, और झेलम नदी इस प्रकार से आगे चलते हुए अपना जल इसमें मिला जाती है, चिनाब में, ठीक है। और चिनाब के बाद में यहाँ पर सतलज नदी, सतलज नदी यहाँ से निकलती है, ठीक है, इस प्रकार से निकलते हुए आगे चलती है, और सतलज नदी अपना जल यहाँ पर गिरा देती है, ठीक। इसके बाद में रावी नदी, रावी यहाँ से निकलती है इसी के पास से, मतलब कि चिनाब के पास से निकलते हुए ये यहाँ पर अपना जल चिनाब में मिला देती है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक और नदी है जिसका नाम है व्यास, और व्यास नदी इस प्रकार से निकलती है भारत से निकलती है और भारत में ही मिल जाती है, तो ये कहलाती है व्यास नदी, और सतलज में अपना जल मिला देती है। तो ये सारी की सारी सिंधु नदी की नदी सहायक नदियां है, इसलिए इसे कहा जाता है सिंधु नदी तंत्र, सिंधु तंत्र कहलाएगा। तो सिंधु तंत्र में कौन कौन सी, एक तो ये झेलम नदी, ठीक है, झेलम के बाद में ये चिनाब नदी, चिनाब के बाद में ये सतलज, और सतलज के बाद में ये रावी, और रावी के बाद में ये है व्यास, ठीक है। ये सभी नदियां इसकी सिंधु की सहायक नदियां है, इसलिए सिंधु नदी तंत्र कहा जाता है, ठीक। उसी प्रकार से गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ा था कृष्ण नदी तंत्र। तो कृष्ण नदी यहाँ पर कर्नाटक से निकलती है, कर्नाटक से निकलती कृष्णा नदी, और ये अपना जल कहाँ पर गिराती है, बंगाल की खाड़ी में। ये बंगाल की खाड़ी है, और ये कौन सी, कृष्णा नदी, इसलिए इसे कहा जाता है कृष्णा नदी तंत्र, ठीक है। इस नदी से सहायक नदी अन्य सहायक नदी आकर मिलेगी, इसलिए इसे कहा जाएगा कृष्णा नदी तंत्र, ठीक। उसके बाद में हमने पढ़ा था महानदी। तो महानदी का तंत्र इस प्रकार से है, ये महानदी यहाँ से छत्तीसगढ़ से निकलते हुए आगे की चलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है, ये अपना जल यहाँ पर गिराती है, तो ये महानदी तंत्र कहलाएगा। ये महानदी तंत्र, यहाँ अन्य सहायक नदी आकर इस प्रकार से मिलेगी, तो ये पूरा के पूरा महानदी तंत्र कहलाएगा, ठीक। इसके बाद में गोदावरी नदी तंत्र। तो गोदावरी नदी तंत्र की बात करें तो ये वाला हिस्सा यहाँ महाराष्ट्र से निकलते हुए इस प्रकार से गोदावरी नदी अपना जल कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में गिराएगी, ये है गोदावरी नदी तंत्र, ठीक है, गोदावरी नदी तंत्र। उसी प्रकार से यहाँ मध्य प्रदेश से, एमपी से नर्मदा नदी निकलेगी, और नर्मदा नदी के साथ में अन्य सहायक नदियां होंगी, और नर्मदा नदी ये अपना जल अरब सागर में गिराएगी, ठीक है। और इसकी सहायक नदी जब मिलेगी तो ये पूरा की पूरा क्या कहलाएगा, नर्मदा नदी तंत्र कहलाएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे तंत्र है, और इनकी दिशा, इन नदियों की दिशा इसी प्रकार से, जैसे कि महानदी की दिशा किधर किस साइड में है, ये सीधी की सीधी दक्षिण ये और पूर्व, तो दक्षिण पूर्व की ओर अपनी दिशा
जा रही है, ठीक है। उसी प्रकार से गंगा की ये उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है। ये सिंधु नदी इस प्रकार से यहाँ से निकलते हुए ये पूरा की पूरा पश्चिम की होते हुए यहाँ पर अरब सागर में जाकर गिर रही है। उसी प्रकार से ये ब्रह्मपुत्र नदी ये पूर्व की होते हुए यहाँ पर भारत और भारत के बाद में ये दक्षिण की ओर मुँह अपना गिराती है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में, ठीक। तो ये बेसिकली नदी तंत्र है और इन्हीं नदी तंत्रों को लेकर हम एक-एक नदी तंत्र को लेकर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अगला वीडियो में आपको बताऊंगा एक-एक नदी तंत्र के लिए। तब तक के लिए इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन पर ऑल करके दबा दीजिए, तो आपको जितने भी नोटिफिकेशन मैं वीडियो डालूंगा वो सभी के सभी आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। उसके बाद में आप अपनी पढ़ाई कीजिए। आज के लिए इतना ही। चलिए और अगले वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।